सुबह का वक्त था। सुमित्रा अपने बेटे रोहन को स्कूल के लिए तैयार कर रही थी। रोहन बचपन से ही बहुत ही ज्यादा जिद्दी था और हर बात में नखरे दिखाने वाला लड़का था। न ही उसे घर का खाना पसंद था और न ही आसानी से कोई चीज पसंद आती थी। वहीं ये परिवार पूरे गांव में सबसे ज्यादा अमीर था। किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी घर में। रोहन बेटा, दूध पी लो, उसके बाद स्कूल भी जाना है ना। लेकिन रोहन ने दूध के गिलास से मुंह मोड़ लिया और स्कूल का बैग उठाकर सीधा घर से निकल गया। सुमित्रा टिफिन लेकर उसके पीछे पीछे भागने लगी। लेकिन तब तक सड़क पर स्कूल की बस आ चुकी थी और वो बस में बैठकर सीधा स्कूल चला गया था। बड़ा ही जिद्दी हो गया है लड़का, न ढंग से खाना खाता है और न ही मेरी बात सुनता है। शाम का वक्त था। सूरज धीरे धीरे से ढल रहा था और घर के आंगन में हल्की हल्की सी ठंडी हवा भी बह रही थी। रोहन स्कूल से लौटा, बैग को कोने में पटक दिया और सीधे अपने कमरे की ओर बढ़ गया। तभी उसके मोहल्ले के दोस्त उसे आवाज लगाने लगे, अरे रोहन, चलना, मैदान में क्रिकेट खेलते हैं। आज तो सब इकट्ठा हुए हैं, बहुत ही मजा आने वाला है। लेकिन रोहन ने खिड़की से झांककर बस इतना सा कहा, मुझे खेलने का मन नहीं है, तुम लोग जाओ। दोस्तों ने उसे काफी मनाया, मगर रोहन ने दरवाजा बंद कर लिया और वीडियो गेम चालू कर दिया। उसकी आंखें स्क्रीन पर ही जमी हुई थी। सुमित्रा ने ये सब कुछ देखा और फिर गहरी सांस लेते हुए खुद से बोली, ये बच्चा दिन पे दिन बदलता जा रहा है। न दोस्तों में दिलचस्पी है, न ही पढ़ाई में, न ही खाने में, बस अपनी जिद और शौक में उलझा रहता है। क्या ही करूं मैं इसका। अगले दिन सुबह घर में हलचल थी क्योंकि आज रोहन का जन्मदिन था। पापा मोहित ने सब रिश्तेदारों और मोहल्ले वालों को बुलाया था। सुमित्रा ने पूरी मेहनत से खाना बनाया और सजावट भी कर दी थी। शाम होते होते घर पर रंग बिरंगी लाइटें लग चुकी थी। बच्चे गुब्बारे उड़ा रहे थे, रिश्तेदार बातें कर रहे थे और केक टेबल पर सज चुका था। रोहन जैसे ही नीचे आया, सब बच्चों ने ताली बजाई। हैप्पी बर्थडे रोहन। उसकी पसंद का खास चॉकलेट केक लाया गया था। मोहित ने प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, देख बेटा, तेरे लिए खास सरप्राइज है। फिर उन्होंने एक बड़ा सा गिफ्ट उसके सामने रखा। सबकी नजरें रोहन पर ही थी। रोहन ने गिफ्ट खोला, लेकिन अंदर जो खिलौना था उसे देखते ही उसका चेहरा उतर गया। मुझे ये बिल्कुल नहीं चाहिए था। उसने गुस्से में बॉक्स को एक तरफ धक्का दे दिया और बोला, मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं है, मुझे फोन चाहिए, और वो भी महंगा वाला। ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया। सारे मेहमान एक दूसरे को देखते के देखते रह गए। माहौल अचानक से बहुत ज्यादा भारी हो गया। सुमित्रा की आंखों में आंसू आ गए और मोहित चुपचाप खड़े रह गए। जिस जन्मदिन पर हंसी और खुशी की उम्मीद थी, वहां पर अब सन्नाटा और मायूसी छा गई थी। पार्टी का माहौल खराब हो चुका था। सब मेहमान चुप थे, कोई भी मजाक नहीं कर रहा था और सुमित्रा का चेहरा रोहन के बर्ताव से झुका हुआ था। तभी कुछ देर बाद रोहन वापस हॉल में आया। उसके चेहरे पर थोड़ी सी झिझक थी, लेकिन उसने सब बच्चों और मेहमानों की तरफ देखकर कहा, अरे सब लोग उदास क्यों बैठे हो? आज मेरा बर्थडे है ना, चलो सब डांस करेंगे और फिर सब साथ में खाना खाएंगे। उसकी मासूमियत भरी कोशिश से माहौल थोड़ा सा बदल गया। बच्चे तालियां बजाने लगे, गाने की धुन तेज हुई और सबने मिलकर डांस किया। सुमित्रा और मोहित ने राहत की सांस ली कि चलो, रोहन ने माहौल को संभाल तो लिया। पार्टी थोड़ी देर के बाद फिर हंसी खुशी के साथ में खत्म हो गई। अगली सुबह सूरज की रोशनी खिड़की से कमरे में फैल रही थी। सुमित्रा ने प्यार से नाश्ते की थाली रोहन के सामने रख दी। बेटा, गर्मा गर्म रोटियां बनाई है, जल्दी से खा ले। रोहन ने थाली देखी, उसका चेहरा तुरंत ही बिगड़ गया। मुझे रोटी नहीं खानी, मुझे तो ब्रेड बटर खाना था या फिर पास्ता खाना था। सुमित्रा ने समझाया, बेटा, घर का खाना ही सबसे ज्यादा अच्छा होता है। बाहर की चीजें रोज रोज खाने से सेहत बिगड़ जाती है। लेकिन रोहन ने जिद पकड़ ली थी और गुस्से में थाली से रोटी उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दी। सुमित्रा का सब्र टूट गया। उसने पास जाकर उसके गाल पर हल्का सा थप्पड़ रख दिया और गहरी आवाज में बोली, तुझे पता भी है तेरे पापा कितनी मेहनत करके ये रोटियां कमाते हैं? हर दाने के पीछे उनका पसीना होता है और तू उसे यूं ही फेंक देता है? कभी सोचा है अगर ये सब तुझसे छीन लिया जाए तो फिर क्या होगा? रोहन की आंखों में आंसू भर आए। वो गुस्से से थाली को धक्का देकर खड़ा हो गया और चिल्लाते हुए बोला, मुझे कुछ मत समझाओ,
मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। इतना कहकर वो रोते रोते घर से बाहर निकल गया। सुमित्रा दरवाजे पर खड़ी उसे जाते हुए देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। तो सुमित्रा भारी मन से खिड़की के पास पहुंची। तभी उसकी नजर उस रोटी पर पड़ी जिसे रोहन ने गुस्से में फेंक दिया था। अचानक एक नन्ही सी बच्ची वहां पर आई, जल्दी से रोटी उठाई और मासूमियत से भागती हुई गली की तरफ निकल गई। सुमित्रा खामोश खड़ी थी। उसकी आंखें बस उस बच्ची को जाते हुए देख रही थी। अगली सुबह रोज की तरह सुमित्रा ने रसोई से थोड़ा सा बचा हुआ खाना निकाला और आंगन के कोने में रख दिया ताकि चिड़िया और गली के कुत्ते पेट भर के खाना खा सके। ये उसका रोज का नियम बन गया था। लेकिन जैसे ही उसने कटोरी जमीन पर रखी और पलटकर अंदर जाने लगी, तभी उसकी नजर पड़ी वही नन्ही सी बच्ची धीरे धीरे दबे पांव आई और झट से खाना उठाकर भाग गई। सुमित्रा चौखट पर खड़ी रह गई। उसकी आंखें उस बच्ची के पीछे ही अटक गई थी। उसके मन में एक ही सवाल उठ रहा था, यह बच्ची कौन है? लेकिन बच्ची जो भी थी, हर रोज आस लगाती होगी कि घर से खाना बाहर आएगा और मैं खाऊंगी। अगली सुबह सुमित्रा ने इस बार कुछ अलग करने का निश्चय किया। वो रोहन के कमरे में गई और बोली, रोहन बेटा, आज तुझे कुछ दिखाना है, तू मेरे साथ चल। रोहन हैरान तो हुआ, लेकिन माँ की बात मान गया। दोनों आंगन में आए। सुमित्रा ने जानबूझकर बाहर 2-3 जली हुई रोटियां रख दी थी। कुछ ही देर में वो नन्ही सी बच्ची वापस से आई। उसने जल्दी से रोटियां उठाई और दौड़ पड़ी। इस बार सुमित्रा ने रोहन का हाथ थामा और कहा, चलो आज इसके पीछे पीछे चलते हैं। दोनों धीरे धीरे बच्ची का पीछा करने लगे। बच्ची गांव के किनारे तक गई, जहां एक टूटी फूटी झोपड़ी में वो खड़ी हुई थी। वहां उसका छोटा भाई बैठा हुआ था, बहुत ही कमजोर और भूखा सा। बच्ची ने मुस्कुराते हुए वो जली हुई रोटियां उसके हाथ में रखी। दोनों भाई बहन मिलकर बड़ी ही तसल्ली और चाव से वो खाना खाने लगे। उनके चेहरे पर संतोष और खुशी झलक रही थी, मानो उन्हें कोई अनमोल खजाना मिल गया हो। ये दृश्य देखकर रोहन और सुमित्रा दोनों के दिल हिल गए। सुमित्रा ने रोहन के कंधे पर हाथ रखा और फिर धीमी सी आवाज में बोली, देख बेटा, जिन रोटियों से तू नफरत करता है और उन्हें फेंक देता है, वही रोटियां इन बच्चों के लिए सपनों की जैसी हैं। इन मासूमों को देख, ये जली रोटी कितने प्यार से खा रहे हैं। इसलिए हमें जो कुछ भी मिलता है उससे हमें भगवान का शुक्रिया करना चाहिए, क्योंकि हर किसी को सब कुछ नसीब नहीं होता है बेटा। रोहन की आंखें भर आई। उसकी जिद और गुस्से की जगह अब शर्म और एहसास ने ले लिया था। उसने माँ की तरफ देखा और कांपती हुई आवाज में कहा, माँ, आप सही कहती हो। मैं बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हूँ कि मुझे इतना सब कुछ मिला है और मैं उसकी कदर तक नहीं करता। उसने एक गहरी सांस ली और तुरंत बोला, माँ, मैं चाहता हूँ कि हम इन बच्चों को अपने घर पर ले चलें, इन्हें कुछ अच्छा खिलाएं। मैं खुद इनके साथ बैठकर खाना खाऊंगा माँ। सुमित्रा की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उस दिन से रोहन की सोच बदल गई। अब वो हर चीज की कदर करने लगा और भगवान का धन्यवाद करना सीख गया था।